जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन है, द इक्वेशन हैज़ टू एज वन ऑफ इट्स रूट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अब ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये दोनों इसके पार्ट्स के साथ लगानी है। एक ये फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद एक और पार्ट है, वो बाद में आएगा। तो अगर हम इसे कंप्लीट पढ़ें तो देखें क्या मीनिंग दे रहा है कि द इक्वेशन कौन सी, ये वाली यहाँ आएगा 8 माइनस का। ये जो इक्वेशन है इसकी एक रूट क्या है, 2 है, एज वन ऑफ इट्स रूट, यानी कि एक रूट इसकी क्या है, 2 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी कौन सा, ये जो बी आ रहा है इक्वेशन में। अच्छा, रूट क्या होती हैं, रूट यानी कि इसके जो आंसर्स हम निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें एक्स की पावर क्या होती है, 2 होती है। तो इसके आपने आंसर नोट किए होंगे कि 2 आ रहे होते हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 2 है। अगर 1 होती तो आंसर 1 एक ही आता। तो अब इसमें बताया कि इसके जो 2 आंसर आ रहे हैं, एक्स की जो 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, उनमें से एक वैल्यू बता दी है 2 है। तो पूछा गया है कि जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल है कि आप x की जगह पर 2 पुट कर दें, क्योंकि ये जो भी हम x की वैल्यू निकालते हैं, हम यूँ लिखते हैं ना कि x इक्वल्स टू 4, सपोज आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एक आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये वाकई ऐसे आंसर्स इसके नहीं आ रहे होंगे। तो अगर एक आंसर 2 आ रहा है, एक आंसर 3 आ रहा है, तो अगर हम इसे इसमें पुट करें x की जगह पर, तो ये इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए पूरी। तो यानी कि हमने आंसर सही निकालें, ये इसके चेकिंग का तरीका है। तो अगर हम इस 2 को, यानी कि जो इसका एक आंसर है 2 है, तो अगर हम 2 को यहाँ पुट करें x की जगह पर, तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ जो b है वो एक नंबर नहीं है, तो ये कम्प्लीटली 0 नहीं होगी, बल्कि b की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो अब हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2। तो अगर हम 2 पुट करें तो देखें क्या आता है आंसर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 इंटू 3 होता है 12, प्लस 2b और माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और 2b, हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो अभी हम सिर्फ 2b यहाँ रखेंगे, 12 और माइनस 8 को उस साइड पर मूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 12, और अगर हम इसे यहीं सॉल्व करें, 12 माइनस 8 क्या होता है 4, क्या होगा प्लस का 4, प्लस का 4 वहाँ जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 4। ओके, और यहीं से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो b की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 2। तो एक ये हमारा आंसर है कि जो दूसरी जो b की वैल्यू है, यानी कि b जो ये है, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2। एक ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में कहा गया है, इसे अगर हम जो स्टेटमेंट इसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। द इक्वेशन हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स, व्हाट इज़ द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कि ये जो इक्वेशन है 3x² प्लस bx माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ओके, इसकी जो एक रूट है या वो है 2, तो दूसरी रूट क्या होगी, रूट अभी मैंने बताया आंसर्स को कहते हैं, जो एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं, 2 4, सपोज एक आ रही है 2, दूसरी आ रही है 3। तो एक अगर हमें बता दिए तो दूसरी फाइंड करनी है, और ऑफ कोर्स 3 इसका रूट नहीं है, दूसरी कुछ और है, तो वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो यहाँ हमने b की वैल्यू निकाल ली है, वैसे तो हमने निकाल ली है, लेकिन अभी हम इस b की वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एज इट इज़ इस इक्वेशन को लिखते हैं दोबारा से, 3x² प्लस bx माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हम इसी इक्वेशन से अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि क्या आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो x², इसका मतलब क्या होता है, 2 आंसर्स आने हैं ना, हम यहीं इसी को इस्तेमाल करते हुए इसकी दूसरी वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 3x² को यहीं रखेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड मूव कर देंगे, यानी कि bx और माइनस 8 वहाँ चला जाएगा। तो ये जो bx है वो हो जाएगा माइनस का bx, और माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो है वो 3x² है, हमें सिर्फ
एक रूट चाहिए ना, 2 रूट्स हैं ये, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 रूट्स। हम क्या करेंगे 3x इसमें से अलग कर देंगे, 3x मल्टीप्लाई विद x। ओके, तो हमने क्या किया 3x अलग कर दिया, तो बाकी सब सेम रहा, माइनस का bx प्लस 8। अब हम सिर्फ हमें ये जो x है इसका आंसर चाहिए ना, x हम यहाँ रखते हैं, बाकी 3x को वहाँ मूव कर देते हैं। अच्छा देखें, ये x भी था यहाँ, ये x भी साथ आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या करेंगे, एक x तो एक रूट तो है वो जो हमें फाइंड करनी है, दूसरी रूट हमें पहले से मालूम है, अब वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। दूसरी रूट क्या है, 2 सवाल में गिवन है, 2 इसकी एक दूसरी रूट है, वो हम x की जगह पर पुट कर देंगे। तो देखें आंसर क्या आ रहा है, -2b प्लस 8/6 आ रहा है। ये जो 6 है दोनों से डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यानी कि 6 इस 2 से भी और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और 2 के टेबल में 8 आता है कितने 4 टाइम पढ़ने पर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ही हमारा x की वैल्यू होगी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, क्या होगा, माइनस यहाँ 1 है, कोफिशिएंट 1 हो तो नहीं लगाते, तो -b प्लस 4/3, ये हमारा आंसर है।